हे गाइज, सभी 2446 वाले दरोगा कैंडिडेट और सार्जेंट कैंडिडेट के लिए मैं कुछ बस ऐसे ही जानकारी शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। देखिए, मैं एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ शाहाबाद क्षेत्र का और मगध क्षेत्र का कुछ एग्जांपल रहेगा इसमें। तो शुरू करते हैं। देखिए, ये शाहाबाद क्षेत्र में 15 तारीख तक यानी 15 जुलाई तक अंतिम डीवी हुआ था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीआईजी रेंज में। और उसके बाद बीच में गैप रहा और जिन लोगों को कुछ प्रॉब्लम था उनको 20 तारीख को यानी 20 जुलाई को यानी परसों बुलाया गया है। तो ऐसे कुछ कैंडिडेट्स हैं शाहाबाद क्षेत्र में, तो उनका डीवी हो जाएगा 20 तारीख को। फिर उसके बाद उनको पुलिस लाइन में बुलाया जाएगा या फिर वो लोग खुद जाएंगे और वहाँ से उन लोगों को मेडिकल के लिए बताया जाएगा कि आपका मेडिकल इस तारीख को होगा, यहाँ जाकर करा लीजिए। ठीक है, अब शुरू करते हैं। जिनका 15 तारीख तक हो गया था वेरिफिकेशन, शाहाबाद क्षेत्र का भी एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं हम। तो उसका क्या हुआ था, देखिए शाहाबाद क्षेत्र में जिसका मेडिकल बल्कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 15 तक हो गया था, उनके अपने अपने ज़िले के पुलिस लाइन में जाकर योगदान देना था। वहाँ ये हुआ था कि एप्लीकेशन लेकर जमा कर लिया गया था, उसमें लिखा गया था कि मेडिकल कराना है और अपना रोल नंबर या मोबाइल नंबर, और कहीं कहीं पे लोग अपना रजिस्टर मेंटेन भी कर दिए थे सिग्नेचर और रोल नंबर के साथ। तो उनको जैसे ही लिस्ट आया 50-50 करके या जो भी हो 40-40 या 100-100 करके, 100-100 नहीं तो उस तरह से बुलाया गया उन लोगों को। और बुलाने के बाद उन लोगों को बारी बारी से बोला गया कि इतने इतने नंबर में आप लोग जाइए और अपना मेडिकल करा लीजिए जहाँ कराना है। तो लोग गए मेडिकल कराने। तो मेडिकल कराने का प्रोसेस क्या था, देखिए पहले तो आपको वहाँ जैसे एक सदर अस्पताल कोई भी हो तो वहाँ आपको पर्ची कटाना पड़ता है और उसके बाद आपका प्रोसेस शुरू होता है। क्योंकि बहुत सारे लड़के रहते हैं तो सबको पता चल जाता है कहाँ कहाँ क्या हो रहा है और आपका मन भी बोर नहीं होता है। तो उसमें कई तरह के टेस्ट होते हैं, जैसे शुगर टेस्ट हो गया आपका, थोड़ा सा ब्लड लेकर शुगर टेस्ट होगा। फिर आपका एड्स टेस्ट होता है यानी HIV के लिए, RT-PCR टेस्ट होता है कोरोना वाला। उसके बाद आपका ये आँख जांच होता है। उसके बाद नौकनी जांच होता है, तो नौकनी प्रोबेबली लास्ट में ही होता है। और आँख जांच में देखिए एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि आँख जांच में बहुत लोग क्या करते हैं कि आँख को जोर से पकड़ लेते हैं। बोलता है एक आँख बंद करके पढ़िए, तो आप आँख को बंद कर देते हैं, आँख पर छू देते हैं। आँख पर आप टच नहीं कीजिएगा क्योंकि उससे आँख थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और फिर से जब तुरंत से बोलेगा दूसरा आँख से देखिए तो आपको ठीक से दिखेगा नहीं। और वो चूँकि दूसरे साइड वाल पर होता है, ग्लास के अंदर होता है लिखावट, तो वो दिखता नहीं है। देखिए वो लिखावट क्या होता है, यही लिखावट होता है। ये गूगल से लिया गया है लेकिन एग्जैक्ट यही लिखावट होता है। और नीचे वाला र त व म स छोड़ के बाकी ऊपर वाला ही आपको पढ़ना होता है। ठीक है, तो ऊपर वाला बहुत लड़के क्या करते हैं, लड़कियां की जिनको लगता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या करते हैं, इसको याद कर लेते हैं। बस देखते हैं कि अच्छा दूसरा लाइन में ये है तो उसका लाइन में क्या है। जैसे चौथे लाइन में हो जाएंगे तो उनको पता रहेगा कि म त र फ है तो म त र फ वो बोल देंगे। और इस तरह से चीटिंग करके लोग पास हो जाते हैं और 6/6 उनको मिल जाता है। और उसके बाद वो कलर विजन वाला एक बुकलेट होता है उसको पलटता है आपको बुलाकर, उसको आप सही से पढ़ देते हैं, आप पास हो जाते हैं। लेकिन आपको ख्याल ये रखना है कि अगर आप उस समय दीवार पर ये र त प न ग ट ये सब ठीक से नहीं पढ़ पाए तो आपको थोड़ा सा देर के लिए होल्ड रखेगा, आपका पर्ची रख लेगा, बोलेगा आप बाहर जाइए, बाद में आपको बुलाया जाएगा। तो आप नर्वस नहीं होइएगा क्योंकि आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ, आपको फिर से बुलाएगा तो आपको 6/6 ही आँख का देकर भेजेगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, उसको क्या कीजिए फिर से उसको रिमाइंड कर लीजिए, याद कर लीजिए। और आँख पर जोर से मत पकड़िए, आँख पर दूर से ही ऐसे अपने हथेली से ढकिए, दूर से ही। और उस आँख को बंद भी मत कीजिए, खुला ही रखिए। और दूसरे आँख से देखिए और दोनों आँख खुला रखिए। एक आँख पर भले दूर से अपना हाथ ऐसे रख लीजिए, छुआइए मत आँख में और देखिए उसको पढ़िए और कोई दिक्कत नहीं होगा। और फिर दोबारा जब आपको बुलाएगा, अगर शुरू में आप नहीं पढ़ पाए दूसरी बार तो आप पक्का से पढ़ पाइएगा क्योंकि आप याद कर लीजिएगा। इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट रख के याद कर लीजिए। अगर आपका मेडिकल नहीं हुआ है किसी भी क्षेत्र में, जैसे मगध क्षेत्र में भी
नहीं हुआ है तो और भी कहीं कहीं अभी कुछ लोगों का नहीं हुआ है, या फिर जिनका 20 तारीख को DV है उनका भी नहीं हुआ है। तो वो इस बात का याद रखें और नर्वस नहीं होना है। ये 100% इसमें आपका कुछ नहीं बिगड़ता है, आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, उसमें कोई रुकने वाला है नहीं। बस ये सब फॉर्मेलिटी है और उतना कड़ाई से चेक भी नहीं होता है, बस सब कुछ कर दिया जाता है। तो ब्लड शुगर टेस्ट, HIV टेस्ट, RT-PCR टेस्ट और आँख टेस्ट आपका हो गया है। उसके बाद आपका नौकनी हो सकता है, तो नौकनी में देखता है कि आपके ठेहुने के बीच में अगर आप नीचे एंकल सटाते हैं तो सटता है कि नहीं। अगर उसमें सटता भी है तो भी आप पास ही होइएगा, यकीन कीजिए आप पास होइएगा। और उसके बाद लास्ट में हो सकता है आपको कोई बोले या फिर किसी तरह से अरेंज करे, आपको कुछ नहीं कहना है। आपको लास्ट तक जाते जाते आपसे ऐसा माहौल बना देगा कि आप 500 रुपया उन लोगों को दे ही दीजिएगा। कहीं 500 रुपया कोई 1000 ले ही लेगा। तो इस तरह से होता है। आपको मतलब कोई टेंशन नहीं रखना है, आप 500 या 1000 रुपया पॉकेट में रख के ही जाइए, क्योंकि सारा कुछ हो गया है। तो आप थोड़ा सा के लिए फंसिए मत, आप पूरा करके ही जाइए और कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, आप कहीं भी नहीं फंसिएगा। बस लास्ट में वही है कि आपसे 500 या 1000 रुपया बोलेगा, खुशी खुशी दे दीजिए। तो आप घबराइएगा नहीं, दे दीजिएगा और 500 कम से कम उन लोगों के लिए लेके ही जाइएगा। लास्ट में आपसे वो लोग खुद मांगेंगे तो परेशान मत रहिएगा कहाँ देना है। हाँ, एक लड़की का मैंने देखा कि उनको आँख में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, वो याद भी नहीं की थी और बिना मतलब के नर्वस हो रही थी। तो उन लोगों ने शायद पैसा दिया था, कुछ 2-3 हज़ार दे ही दिया होगा, लेकिन हमको नहीं लगता है आपको देने की ज़रूरत है। आप इसको याद कर लीजिए और लाइन बाय लाइन उसको पढ़ दीजिए, चुपचाप से पढ़ दीजिए, टेंशन फ्री, और रियाज कर लीजिए घर पे पढ़ने का। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, मेडिकल आई वाला हो ही गया। और हाँ, जो 20 तारीख का DV है उनमें बहुत लोग क्या किए थे कि वो लास्ट में एकदम से गए थे, तो उनमें उन लोगों को कुछ कुछ प्रॉब्लम था। जैसे मान लीजिए कि एक लड़की का मुझे पता चला कि उनका प्रॉब्लम था कि उनका जो नॉन क्रीमी वाला सर्टिफिकेट था वो भारत सरकार का था, जबकि बिहार सरकार का चाहिए ही चाहिए आपको कोटा लेने के लिए। तो कोटा लेने के लिए आपको ज़रूरी है कि बिहार का बनवाना चाहिए था। तो ऐसे लोगों को शुरू में ही अपने दोस्तों से डिस्कस कर लेना चाहिए कि क्या ज़रूरत है या क्या नहीं है। तो ऐसे लोगों का फंस गया है, तो वो फंसा नहीं है एक्चुअली, उन लोगों को किया ही जाएगा, बस सही चीज़ मांगा जा रहा है। तो आप नॉन क्रीमी लेयर या जो कुछ भी जिस तरह की भी ज़रूरतें हैं वो लेकर जाएंगे 20 तारीख को, उनका पूरा हो जाएगा। उसके बाद मेडिकल भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। इसी तरह से फिर थाना वेरिफिकेशन भी हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं होने वाला है। और हाँ, जिनका मेडिकल नहीं हुआ है अभी, वो अपने ज़िले के पुलिस लाइन में जाकर पता कर ले, उनका अगर DV कंप्लीट हो गया है तो कि कब मेडिकल कराना है और कहाँ कराना है। हो सकता है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में पुलिस लाइन से कोई जुड़ा नहीं हो या कोई जानकारी नहीं आ पा रहा हो, तो आप संपर्क कर लें, आसानी होगा। क्योंकि कुछ लोग जानकारी के अभाव में अछूते रह जाते हैं, वो काफ़ी लेट से पहुंचते हैं या उन समय नहीं हो पाता है जिन समय बाकी लोग वहां जाते हैं, तो उनको प्रॉब्लम काफ़ी होती है। और आप बल्क मात्रा में जाते हैं ग्रुप में 50-40, तो इससे क्या होता है कि वहाँ के सारे डॉक्टर्स जो मेडिकल करते हैं वो आप पर पूरा ध्यान देते हैं। उनको पता रहता है कि इन लोगों को जल्दी जल्दी काम कराना है। तो इस तरह की बात है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने पुलिस लाइन में जाकर पता कीजिए आपका DV हो गया है, और अगर मेडिकल के बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला है, नोटिफिकेशन क्या ही मिलता है, वो ग्रुप से, व्हाट्सएप ग्रुप से पता चलता है या किसी के माध्यम से ही पता चलता है, या खुद जाकर पुलिस लाइन में आप पता कीजिए। तो ये हो गया। उसके बाद आपका थाना वेरिफिकेशन होता क्या है कि थाना में वो लिस्ट भेजा जाता है जो उस थाना के हैं, जो निवासी। तो आपको हो सकता है थाना में बुलाया जाए, या हो सकता है वो आपको नहीं भी बुलाया जाए, आप नहीं भी गए तो वो अपने से वेरीफाई करके पास कर देंगे। उतना ये नहीं होता है कि आपको जाना ही पड़ेगा। वैसे आप खुद भी जा सकते हैं थाना में और जाकर बता सकते हैं कि मुझे थाना वेरिफिकेशन के लिए जानकारी मिली है, मुझे यहाँ भेजा गया है, कुछ भी आप बोल के वहाँ करा सकते हैं। और थोड़ा बहुत कुछ पूछते हैं और ना के बराबर ही। और आप नहीं भी जाइएगा तो आपको या तो बुला सकते हैं वो, या खुद वो आपके घर आ सकते हैं, या फिर अपने से ही चौकीदार से पूछकर वो बस वेरीफाई कर सकते हैं और वो लिस्ट वहाँ भेजा जाएगा। तो आप डरिए नहीं, अब आप एकदम से निफिक्र रहिए। हाँ, एक चीज़ है कि जिनका अगर कुछ प्रोसेस बाकी है तो उस पर थोड़ा सा फोकस करें, जैसे कि मैंने अभी बताया।
और रही बात ज्वाइनिंग की, तो कुछ लोग बोल रहे हैं 31 जुलाई तक ज्वाइनिंग हो जाएगी, उससे पहले ही हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि बीपीएससी मेंस के एग्ज़ाम 29, 30 और 31 जुलाई को है। मेरा भी है, तो इसलिए मैं खुद नहीं चाहता हूँ कि 31 जुलाई से पहले हो। तो मोस्ट प्रोबेबली ये अगस्त के फर्स्ट वीक में तो हो भी सकता ना भी, लेकिन हो सकता है 5 अगस्त के बाद ही कुछ इस तरह की खबर मिले, क्योंकि सभी लोगों का भी सब प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि मगध क्षेत्र का भी मेडिकल नहीं हुआ है। मेरे एक एमपी के लड़के से बात हुई, उन्होंने भी बताया कि अभी तक मेरा वेरिफिकेशन ही नहीं हुआ था। 2 दिन पहले बात हुआ था, तो हो सकता है उनका भी वेरिफिकेशन हुआ हो, तो फिर मेडिकल बाकी हो, या बहुत कुछ अभी बहुत कई लोगों का कुछ कुछ बाकी है। तो 20 तारीख के 3 दिन बाद 23 तारीख तक तो मान लीजिए अभी बहुत लोग बचे ही रहेंगे।